आप सुन रहे हैं द इमोशनल डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग, एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपके ट्रेडिंग के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसे लिखा है अध्याय जंक्शन ने, जो खुद एक अनुभवी ट्रेडर और भावनात्मक अनुशासन के प्रैक्टिशनर है। ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़ों और चार्ट्स का खेल नहीं है। ये असली जंग है आपके भीतर की भावनाओं से। डर, लालच, अधीरता, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब वो भावनाएं हैं जो हर ट्रेडर को हर दिन चुनौती देती है, और इन पर काबू पाना ही एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कैसे आप अपने मन को स्थिर रखकर ट्रेडिंग में समझदारी और अनुशासन ला सकते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे 10 गहरे और व्यावहारिक अध्यायों की यात्रा पर, जहां आप सीखेंगे ट्रेडिंग में भावनाओं का खेल कैसे चलता है, डर और लालच से कैसे निपटे, कैसे एक प्रोफेशनल की तरह सोचें, और कैसे ट्रेडिंग को एक मानसिक साधना की तरह अपनाएं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। हर अध्याय में छुपा है अनुभवों का खजाना। अगर आपने इस ऑडियो बुक को अंत तक सुना, तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं, बल्कि एक अधिक संतुलित इंसान भी बनकर उभरेंगे। चैप्टर 1, ट्रेडिंग और भावना, सबसे बड़ी जंग। हर ट्रेडर चार्ट्स को पढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर खुद को पढ़ पाते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं, वहां सिर्फ मार्केट नहीं खुलता, आपके भीतर की एक जंग भी शुरू हो जाती है। ये जंग होती है आपकी भावनाओं से, डर से, लालच से, शंका से, अधीरता से। कोई खबर आती है और आप बेचैन हो जाते हैं। कोई ट्रेंड ऊपर भाग रहा है तो लगता है अभी न पकड़ा तो छूट जाएगा, और फिर आप वही गलती दोहरा देते हैं जो आपने पिछले हफ्ते की थी। आपने नोटिस किया है, ज्यादातर नुकसान तब नहीं होता जब हमारी रणनीति गलत होती है, बल्कि तब होता है जब हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन के चार्ट को पढ़ना सीखना होगा। अपने भीतर की भावनाओं को पहचानना होगा। क्या मैं डर के कारण सेल कर रहा हूं? क्या मैं लालच में आकर बाय कर रहा हूं? जब आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को इन सवालों के आईने में देखेंगे, तब जाकर आप असली नियंत्रण पा सकेंगे। याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को जरूर किया जा सकता है। यही है इमोशनल डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी, खुद से ईमानदार होना। चैप्टर 2, डर और लालच, दो सबसे खतरनाक दुश्मन। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है, और इन दुश्मनों के दो सबसे खतरनाक रूप है, डर और लालच। डर, जो हमें मौके गंवाने पर मजबूर करता है, और लालच, जो हमें वहां घुसने पर मजबूर करता है जहां नहीं जाना चाहिए। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आपने एक सही ट्रेड सेटअप देखा, लेकिन डर के मारे क्लिक नहीं किया, या फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल देखी और आपने सोच लिया यही मौका है, और तुरंत बाय कर लिया। जब ट्रेडिंग में पैसा आता है तो डर कहता है कहीं ये खत्म न हो जाए, और जब नुकसान होता है तो लालच कहता है कुछ और डालो, सब वापस आ जाएगा। लेकिन सच ये है दोस्तों, डर और लालच दोनों ही आपकी सोचने की शक्ति को खा जाते हैं। डर, फियर, पिछले लॉस की याद से पैदा होता है। मार्केट गिर रहा है, सब बेच दो, इस तरह के इरैशनल फैसले कराता है। रिजल्ट, आप मौके गंवाते हैं और गलत समय पर बाहर निकलते हैं। लालच, ग्रीड, ज्यादा कमाने की चाह से पैदा होता है। ये ट्रेड अब 2x हो जाएगा, थोड़ा और रुकता हूं, ऐसी सोच से ट्रैप में फंसते हैं। रिजल्ट, आप प्रॉफिट को लॉस में बदल देते हैं। याद रखिए, मार्केट की चाल से ज्यादा खतरनाक है हमारी भावनाओं की चालाकी। अब सवाल यह है, क्या हम डर और लालच को खत्म कर सकते हैं? जवाब है नहीं, लेकिन हम इन्हें पहचान कर इन्हें नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। कैसे? एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाकर, रिस्क तय करके, और हर ट्रेड से पहले खुद से पूछकर मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगला अध्याय आपको यही सिखाएगा, कैसे एक ठोस ट्रेडिंग प्लान ही
इन भावनाओं को काबू में रखता है। चैप्टर 3, प्लान के बिना ट्रेडिंग, असफलता की गारंटी। अगर आपने ट्रेडिंग से पहले कुछ नहीं सोचा तो मार्केट आपके लिए सब कुछ तय कर देगा और अक्सर वो नुकसान ही होगा। एक डॉक्टर बिना जांच किए दवाई नहीं देता, एक पायलट बिना फ्लाइट प्लान के उड़ान नहीं भरता, लेकिन एक ट्रेडर अक्सर बिना प्लान के ही ट्रेड करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इस बार मैं सही हूं या इस बार का सेटअप पक्का चलेगा। और यहीं से होती है भावनात्मक फिसलन की शुरुआत। दोस्तों, मार्केट में हर दिन हजारों मौके होते हैं, लेकिन उन मौकों को पकड़ने के लिए चाहिए एक चीज, एक ठोस, स्पष्ट और पहले से तय किया गया ट्रेडिंग प्लान। अब सवाल है, ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? एंट्री पॉइंट, कब और क्यों खरीदना है, स्टॉप लॉस, कहां पर नुकसान रोकना है, टारगेट, कहां पर प्रॉफिट लेना है, रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, इमोशन फिल्टर, ये ट्रेड मैं लॉजिक से कर रहा हूं या भावना से, ये सब तय करके ही ट्रेड करने का नाम है प्रोफेशनल ट्रेडिंग। बिना प्लान के ट्रेड करना ऐसे है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर रेस लगाना। कभी कभी आप जीत सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बार आप गिरेंगे, चोट खाएंगे और थक कर हार मान जाएंगे। याद रखिए, हर सफल ट्रेडर का सबसे मजबूत हथियार उसका प्लान होता है। प्लान आपको भावनाओं से दूर रखता है और लॉजिक के करीब लाता है। अगला अध्याय इसी पर आधारित है। जब प्लान होता है तब भी मन कहता है रुको मत, कर 2 ट्रेड। यानी चैप्टर 4, अनुशासन बनाम इमोशन, कौन जीतेगा? अनुशासन का मतलब है तब भी सही करना जब मन बार बार गलत करने को कह रहा हो। आपने एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बना लिया। आपने तय कर लिया, मैं बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करूंगा, मैं लॉस लिमिट फॉलो करूंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला, मन बेचैन हो गया, एक तेज मूवमेंट दिखा और भीतर से आवाज आई, बस एक छोटा सा ट्रेड कर ले, ये मौका बार बार नहीं आएगा। यही होता है असली इम्तिहान, आपके प्लान और आपकी भावनाओं के बीच। इमोशन कहता है अभी कर, प्लान कहता है रुको, कंडीशन पूरी नहीं हुई। इमोशन कहता है लॉस रिकवर कर लो, प्लान कहता है आज की लिमिट पूरी हो चुकी है, अब नहीं। अगर आप हर बार इमोशन को जीतने देते हैं तो आप धीरे धीरे अपने ही प्लान से विश्वास खो देते हैं और एक ट्रेडर के तौर पर खुद से हारने लगते हैं। इसीलिए अनुशासन ही वो पुल है जो आपके प्लान को आपके रिजल्ट से जोड़ता है। और ये अनुशासन आता है केवल 2 तरीकों से, प्रैक्टिस से, बार बार नियम फॉलो करके, जवाबदेही से, अपने आप को रिपोर्ट करने की आदत डालकर। तो अगली बार जब आपका मन आपको बोले बस एक और ट्रेड, तो रुकिए और खुद से कहिए, क्या मैं अपने इमोशन को फॉलो कर रहा हूं या अपने सिस्टम को? अगला अध्याय इसी विषय को और आगे ले जाएगा, जहां हम बात करेंगे कि जब लॉस हो जाता है तो भावनाएं और भी तेज होती है और वहां जरूरी होता है। चैप्टर 5, लॉस को स्वीकार करना, एक विजेता की निशानी। हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर लॉस से सीखना जरूरी होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको हर बार प्रॉफिट ही होना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स, वॉरेन बफेट, पॉल टूडोर जोन्स, राकेश झुनझुनवाला, सभी को लॉसेज हुए हैं और बार बार हुए हैं। फर्क बस इतना है, उन्होंने लॉस को स्वीकार किया, उसे महसूस किया और उससे सीखा। लेकिन एक नया या भावनात्मक ट्रेडर जब लॉस देखता है तो सबसे पहले वो इनकार करता है, ये तो मार्केट की गलती है, थोड़ा और रुकता तो निकल आता, अभी और डाल देता हूं, कवर हो जाएगा। यही सोच ट्रेडिंग को जुआ बना देती है और धीरे धीरे छोटे छोटे लॉस मिलकर एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। अब समझिए, लॉस होना कोई गलती नहीं है, लेकिन लॉस को न मानना और उसे बढ़ने देना, ये सबसे बड़ी गलती है।
अगर आपने किसी लेवल पर स्टॉप लॉस तय किया है और वो हिट हो जाता है, तो तुरंत बाहर निकल जाना वो कमजोरी नहीं, वो प्रोफेशनलिज्म है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। एक एक लॉस उस खेल का हिस्सा है, लेकिन आप जीतते तब है जब आप हर हार को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके खुद को बेहतर बनाते हैं। लॉस को स्वीकार करना एक कला है, और ये तभी आती है जब आप अपने ईगो को छोड़ते हैं, हर ट्रांजैक्शन को इमोशनल अटैचमेंट के बिना देखते हैं और खुद से पूछते हैं, इससे मैंने क्या सीखा? ये सीख आपको अगली बार मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब लॉस हो, तो घबराइए मत, उसे रोकिए, पहचानिए और सीखिए। क्योंकि सच्चे विजेता की पहचान जीत में नहीं, बल्कि हार को संभालने के तरीके में होती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे बार बार लॉस और उतार चढ़ाव के बाद भी आत्मविश्वास को बनाए रखें। यानी चैप्टर 6, आत्मविश्वास जब हर तरफ से नकारात्मकता हो। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी पूंजी आपका पैसा नहीं, आपका आत्मविश्वास होता है। जब लगातार 3 से 4 ट्रेड लॉस में चले जाएं, जब सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी जीत की बातें करें, जब घरवाले कहें तू बस पैसा जला रहा है, तभी एक चीज ऐसी है जो आपको टिका कर रखती है, आपका खुद पर विश्वास। लेकिन यही आत्मविश्वास सबसे पहले हिलता है जब हालात बिगड़ते हैं। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, शायद मैं इस लायक नहीं हूं, क्या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं? दोस्तों, ये सवाल हर अच्छे ट्रेडर के मन में आते हैं। फर्क बस इतना है, सच्चा ट्रेडर इन सवालों से डरता नहीं, बल्कि उनसे ताकत लेता है। अब सवाल है, आत्मविश्वास की नींव कैसे रखी जाए? 1. बीते अनुभव से सीखिए, पछताइए नहीं। लॉस को देखकर खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? 2. अपनी प्रगति को रिकॉर्ड कीजिए। एक जर्नल रखिए, जहां आप हर ट्रेड के बाद नोट करें कि आपने क्या किया और क्यों किया। इससे आप अपनी ग्रोथ खुद देख पाएंगे। 3. तुलना मत कीजिए, सिर्फ खुद से। मार्केट में हर किसी का टाइम अलग होता है। कोई आज जीत रहा है, तो आप कल जीत सकते हैं। 4. छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो एक सही एंट्री हो या टाइम पर एक्सिट। वो आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करता है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से कभी हार मत मानिए। याद रखिए, सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो तब भी चलते रहते हैं जब हर तरफ से आवाजें कहती हैं, रुक जा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे इमोशन को कंट्रोल करने के लिए एक रोजाना मानसिक प्रैक्टिस जरूरी है। यानी चैप्टर 7, मानसिक रूटीन एक स्टेबल ट्रेडर की आदतें। जैसे जिम में रोज एक्सरसाइज की जाती है शरीर को मजबूत करने के लिए, वैसे ही रोज मानसिक कसरत करनी पड़ती है ट्रेडिंग माइंड को स्थिर रखने के लिए। अगर आप एक स्टेबल और सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ने, बल्कि अपने दिमाग और भावनाओं को हर रोज रीसेट करना आना चाहिए। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर उलझन, डर या लालच से होती है, तो वो पूरा ट्रेडिंग दिन खतरे में पड़ सकता है। अब जानते हैं कि एक सफल ट्रेडर की मानसिक रूटीन कैसी होती है। 1. दिन की शुरुआत ध्यान, मेडिटेशन से करें 10 मिनट। सुबह 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को पिछले दिन के नुकसान या डर से निकालती है और नए दिन के लिए ताजगी और स्थिरता देती है। 2. डेली इंटेंशन सेट करें। आज मैं क्या फॉलो करूंगा? हर दिन खुद से कहिए, आज मैं सिर्फ अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करूंगा। अगर सेटअप नहीं है, तो मैं इंतजार करूंगा। ये एक मानसिक कमिटमेंट है जो आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। 3. पिछले दिन का रिव्यू करें 5 मिनट। कल मैंने क्या अच्छा किया? कहां पर इमोशन हावी हुआ? इसका उद्देश्य खुद को सुधारना है, शर्मिंदा करना नहीं। यह प्रैक्टिस आपके अंदर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लाती है। 4. ट्रेडिंग के दौरान पॉज बटन। अगर कोई ट्रेड आपका दिमाग गरमा दे,
तो 1 मिनट के लिए सिस्टम से दूर हो जाएं। गहरी सांस लें, पानी पिए और फिर सिर्फ लॉजिक से फैसला करें। यह छोटा पॉज बड़ा नुकसान टाल सकता है। 5. दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछें। 1. क्या मैंने प्लान के अनुसार ट्रेड किया? 2. क्या मुझे किसी इमोशन ने कंट्रोल किया? 3. क्या मैं कल कुछ बेहतर कर सकता हूं? ये सवाल आपकी डेली इमोशनल फिटनेस को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष: जैसे सैनिक हर दिन अभ्यास करता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मन को तैयार करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आए, तो पहले अपने मन में स्थिरता लाइए, क्योंकि मार्केट में जीतने से पहले आपको अपने मन के भीतर जीतना पड़ता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे ओवर कॉन्फिडेंस यानी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आपको फंसा सकता है। यानी चैप्टर 8, ओवर कॉन्फिडेंस, छुपा हुआ दुश्मन। असली खतरा तब नहीं होता जब आप हारते हैं। असली खतरा तब शुरू होता है जब आप लगातार जीतने लगते हैं और खुद को अजेय समझने लगते हैं। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है, तो वही आपको गिरा भी सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस की शुरुआत कैसे होती है? मान लीजिए आपने लगातार 3 से 4 ट्रेड में अच्छा मुनाफा कमा लिया। अब दिमाग कहने लगता है, अब तू प्रो बन गया है। अब सेटअप ना भी हो तो भी तुझे पता है मार्केट क्या करने वाला है। रिस्क बढ़ा दे, अब तुझे गलती नहीं हो सकती। और यहीं से गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का असर: 1. रूल्स टूटने लगते हैं। आपने जो नियम बनाए थे, आप उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। 2. ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। हर मूवमेंट में मौका दिखने लगता है, भले ही सेटअप न हो। 3. रिस्क बढ़ने लगता है। मैंने पिछली बार डबल किया था, अब ट्रिपल कर सकता हूं। 4. लॉस को नजरअंदाज करना। यह बस एक छोटा सा नुकसान है, जल्दी कवर कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों खतरनाक है? क्योंकि यह धीरे धीरे रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप ये मानने लगते हैं कि आप मार्केट से बड़े हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। मार्केट किसी को नहीं बख्शता, ना नए को, ना अनुभवी को। तो ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचें? 1. हर ट्रेड को नया माने, भले ही आपने कल लाखों कमाए हों। आज का ट्रेड एक बिल्कुल नई कहानी है। 2. रूल्स हमेशा लिख कर रखें। ट्रेडिंग प्लान को बार बार पढ़ें, ताकि भावनाएं आपको गुमराह न कर पाएं। 3. विन स्ट्रीक पर ब्रेक लें। अगर लगातार 3 से 4 ट्रेड प्रॉफिट में है, तो एक दिन ट्रेडिंग न करें। यह आपकी मानसिकता को रीसेट करेगा। 4. छोटे लॉस को स्वीकारें। अगर ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड में नुकसान हो गया, तो उसे छुपाइए मत, नोट कीजिए, सीखिए। याद रखिए, मार्केट एक समुद्र है और आप बस एक नाविक है। जैसे ही आप खुद को समंदर समझने लगते हैं, तूफान आता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे फियर और अनिश्चितता के समय में सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित की जाए। यानी चैप्टर 9, डर और असमंजस में निर्णय, प्रोफेशनल की पहचान। डर सभी को लगता है, लेकिन प्रोफेशनल वही होता है जो डर में भी डिसिप्लिन से काम करता है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल समय वो होता है जब मार्केट अनिश्चित होता है, चारों ओर अफवाहें, वोलैटिलिटी और आपके भीतर डर कि कहीं सब कुछ न खो दे। डर कब आता है? जब पिछला ट्रेड भारी नुकसान में गया हो, जब कोई न्यूज अचानक ट्रेंड बदल दे, जब आपने पैसा उधार लेकर ट्रेड किया हो, या जब आप लगातार सही निर्णय लेने का दबाव महसूस कर रहे हों। लेकिन याद रखिए, डर एक भावना है, लेकिन निर्णय एक कला है। डर में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर या तो आपको जल्दबाजी में बेचने पर मजबूर करता है, या फिर फ्रोजन कर देता है कि अब कुछ करो ही मत। प्रोफेशनल ट्रेडर डर में क्या करता है? 1. सिस्टम पर भरोसा रखता है। यदि आपने अपनी रणनीति अच्छे से बनाई है, तो डर के वक्त उस रणनीति को तोड़े बिना फैसले लीजिए। भावनाएं आपको चीख चीख कर रोकेंगी, लेकिन सिस्टम आपको संतुलित रखेगा।
2. छोटा निर्णय, बड़ा प्रभाव। जब डर बड़ा हो तो निर्णय छोटे कीजिए, रिस्क कम कीजिए, क्वांटिटी घटाइए, लेकिन फ्लो में रहिए। प्रोफेशनल डर में भी चाल बंद नहीं करता, बस उसे धीमा कर देता है। 3. क्या हो सकता है से ऊपर उठिए। डर हमें अगर ये हो गया तो के जाल में फंसाता है, लेकिन प्रोफेशनल पूछता है, मेरे पास क्या डेटा है, मेरी तैयारी क्या कहती है। 4. पहले से निर्णय तय कीजिए। जब मार्केट शांत हो तभी ये तय कर ले कि अगर अचानक गिरावट या उछाल हो तो आपका एक्शन क्या होगा। इससे रियल टाइम में घबराहट से बचा जा सकता है। डर को अपनाइए, लड़िए मत। डर को हटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, गले लगाओ और फिर उसके ऊपर निर्णय लो। मार्केट में डर आना स्वाभाविक है, लेकिन जो ट्रेडर डर के बावजूद भी प्लान के अनुसार चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। निष्कर्ष, डर से बचा नहीं जा सकता, लेकिन डर के बावजूद न्यायपूर्ण, ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय आपको आम से असाधारण ट्रेडर बनाता है। चैप्टर 10, इमोशनल डिसिप्लिन, एक आदत, एक जीवन शैली। इमोशनल डिसिप्लिन कोई एक बटन नहीं है जिसे सिर्फ ट्रेडिंग के समय ऑन किया जा सके। ये एक जीवन शैली है जिसे आपको जीना पड़ता है। अब तक हमने जाना कि इमोशनल डिसिप्लिन किस तरह ट्रेडिंग में निर्णयों को नियंत्रित करता है, लालच, डर, ओवर कॉन्फिडेंस और भ्रम से कैसे बाहर निकलता है। लेकिन सवाल है, क्या इमोशनल डिसिप्लिन सिर्फ मार्केट के लिए है? नहीं, सच्चाई यह है, जैसे आप जिंदगी में हैं वैसे ही आप ट्रेडिंग में होंगे। अगर आपकी असल जिंदगी अव्यवस्थित है तो आप मार्केट में स्थिर नहीं रह सकते। इमोशनल डिसिप्लिन को जीवन शैली बनाने के 5 गहरे सूत्र। 1. अपने विचारों का लेखा जोखा रखें, थॉट जर्नलिंग। हर दिन के अंत में अपने मन की स्थिति को नोट करें। क्या चीजों ने आपको परेशान किया? क्या चीजों ने आपको शांत रखा? इससे आपकी आंतरिक अस्थिरता की जड़ पकड़ में आती है। 2. नियत समय पर उठना और सोना, टाइम डिसिप्लिन। यदि आप अपनी नींद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मार्केट की चाल क्या ही पकड़ेंगे। सुबह का अनुशासन, पूरे दिन की स्पष्टता। 3. जागरूकता से खाना, बोलना, सोचना, माइंडफुलनेस। जब आप खाते समय भी मोबाइल में डूबे रहते हैं तो कैसे उम्मीद करेंगे कि ट्रेड के समय आप 100% अलर्ट रहेंगे। छोटी छोटी जागरूक आदतें बड़े बड़े निर्णयों में स्थिरता लाती है। 4. सीमित सूचनाएं, गहरी समझ, इंफॉर्मेशन डिटॉक्स। हर खबर पर रिएक्ट करना छोड़िए, हर टिप या चैनल से प्रभावित होना बंद कीजिए। इमोशनल डिसिप्लिन का अर्थ है रोक पाना, टिक पाना और शांत रह पाना। 5. हर क्षेत्र में अनुशासन रखिए, समय पर काम पूरा करना, अपने शरीर की देखभाल, रिश्तों में संतुलन। जब जिंदगी में डिसिप्लिन होगा तो ट्रेडिंग में वो स्वाभाविक रूप से बहने लगेगा। अंतिम संदेश, ट्रेडिंग एक कला है, लेकिन इमोशनल डिसिप्लिन वो रंग है जो उस कला को जीवंत बनाता है। आप चाहे कितने भी अच्छे चार्ट एनालिस्ट हो, आपके पास चाहे कितने भी स्ट्रैटेजी हो, अगर आप इमोशन रूप से अस्थिर हैं तो जीत बस एक संयोग होगी, आदत नहीं। लेकिन अगर आपने इमोशनल डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि हर क्षेत्र में आप अपराजेय बन जाएंगे। अंतिम शब्द, एक सफर, एक बदलाव। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह खुद को समझने, अपने भीतर झांकने और आत्मनियंत्रण की परीक्षा देने का एक माध्यम है। अगर आप इस पूरे ऑडियो बुक में हमारे साथ थे तो यकीन मानिए आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी बल्कि अपने भीतर के ट्रेडर को जागते हुए महसूस किया। हर अध्याय ने कहीं न कहीं आपको खुद से मिलवाया है, कभी आपके डर से, कभी आपके लालच से, तो कभी उस अनुशासित योद्धा से जो आज भी आपके अंदर छुपा बैठा है। अब ये आप पर है कि क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे
या इसे अपनी ट्रेडिंग यात्रा और जीवन में उतारेंगे? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि किस अध्याय ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। और हाँ, फाइनेंस विद पवन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं, हम आपको एम्पावर करते हैं और हम मिलकर सीखते हैं पैसा, सोच और सफलता का असली खेल। याद रखिए, मार्केट आपको जितनी बार गिराएगा, आप उतनी बार खड़े हो सकते हैं अगर आपके पास इमोशनल डिसिप्लिन हो। मैं हूं पवन और आप सुन रहे थे फाइनेंस विद पवन। अगली कहानी, अगली किताब और एक नई सोच के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद। अब ये ऑडियो बुक समाप्त होती है। अगर आपको ये सफर प्रेरणादायक लगा हो तो इसे दोबारा सुनिए, दूसरों को सुनाइए और सबसे जरूरी, इस पर अमल कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल और अनुशासन का भी संग्राम है।